हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भैया, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी जुड़ सके भाई क्लास में और लाभ उठा सके भाई क्लास का। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ शेयर किया करें और जुड़ा करें अपने सभी साथी के साथ। दोनों क्लासों में हर एक बच्चा जुड़े, सुबह शाम दोनों क्लासों को ले और देखें भी शानदार तरीके से कैसे हम हर एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट को सीखता जाए हर एक बच्चा और नोट्स बनाता जाए और एग्ज़ाम में शानदार प्रदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ा रहे और दोनों क्लासों को देखें और सीखे, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से शानदार तरीके से सीखे और एग्ज़ाम में शानदार प्रदर्शन करें भी। चलिए जल्दी से जोड़िए अपने सभी साथी को और हर एक बच्चा भाई जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करता है हर जगह पे क्लास को शेयर कर दें और शेयर करके बुला ले अपने सभी साथी को। देखिए यहाँ पे शानदार तरीके की क्लास हो रही है, हर एक बच्चे को बताए भाई। बच्चा ये क्लासें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए जो न्यू वैकेंसी आने वाली है। प्रत्येक बच्चा जुड़े भाई और शानदार तरीके से क्वेश्चन को देखे और हर एक टॉपिक को तैयार करे, जिससे एग्ज़ाम आने पर आप शानदार तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक कर सके और अच्छा प्रदर्शन एग्ज़ाम में कर सके। चलिए जल्दी से बुलाइए अपने सभी साथी को भाई, हर एक बच्चा बुला ले। और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वो सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे पता चल सके कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ जुड़ रहा है क्लास में, कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ रहा है। चलिए जल्दी से हर एक बच्चा भाई लाइक करे क्लास को जो जुड़ चुका है। और जो साथी भाई क्लास में नए हैं, क्लास में पहली बार जुड़े हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। चलिए जल्दी से आइए भी, शेयर करके हर एक साथी आ जाए भी, क्लास को शेयर करें और जुड़े अपने सभी साथी के साथ। और नोटबुक और पेन लेकर बैठे बच्चा। रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है ब्लड रिलेशन, उसमें आज आगे के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को करना सीखेंगे। हर एक बच्चा देखेगा भाई, जो भी आज के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और 2 से 3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा अगर आपकी आज की क्लास को आप लास्ट तक देखते हैं तो प्रत्येक बच्चा जुड़े अपने सभी साथी के साथ और देखे भाई आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। हर एक साथी शानदार तरीके से सीखे भी पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखिए समझिए और सीखिए भी। हर एक बच्चा देखिए भी क्या है पहला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार तरीके से सीखिएगा भी। पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, देखिए समझिए। क्वेश्चन है बच्चा, निर्देश दिए गए हैं, कुछ निर्देश आपको दिए गए हैं क्वेश्चन के लिए, देखिए समझिए निर्देश क्या है। पहला निर्देश क्या है, पहला निर्देश है भाई P क्रॉस Q का अर्थ है, P क्रॉस Q का अर्थ है, P भाई है Q का, P भाई है Q का, P भाई है Q का। अगला क्या है भाई, P डिवाइड Q का अर्थ है, P बहन है Q की, P बहन है Q की। P प्लस Q का क्या अर्थ है भाई, का अर्थ है P माँ है Q की, P माँ है Q की। P माइनस Q का अर्थ क्या है भाई, अर्थ है P पिता है Q का, P पिता है Q का। बच्चा ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ऐसे निर्देश देकर जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 3 से 4 नंबर आपके यहाँ से एक ही क्वेश्चन से फिक्स होंगे। एक ही निर्देश के माध्यम से आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, चारों का आंसर इसी निर्देश के माध्यम से निकलेगा। देखिए ये तो निर्देश रहा। पहला क्वेश्चन क्या है, समझिए इस निर्देश के माध्यम से पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है MR का भांजा या नेफ्यू है।
भांजा या नेफ्यू है। देखिए भाई ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं आपके सामने, देखिए समझिए। पहला ऑप्शन, दूसरा देखिए क्या है। तीसरा देखिए भाई क्या है। और चौथा ऑप्शन देखिए भाई क्या है। बताइए बच्चा, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा हमारा। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है एम आर का भांजा है। देखिए समझिए और चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही इस आंसर रहेगा इसका, और क्या आंसर होगा इसका बताइए। और जो साथी भाई नए हैं क्लास को शेयर करें अपने सभी साथी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाए। आंसर करें भाई सभी लोग, बताएं भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बच्चा सीखिए, सबसे पहली बात तो सीख लेते हैं पहला क्वेश्चन। इस टाइप से कैसे हम क्वेश्चन को बनाएंगे, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई। पहले टाइप का क्वेश्चन है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। जो आजकल एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है उनके लिए। देखिए समझिए, सबसे पहली बात तो आपको बताना क्या है भाई, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है एम आर का भांजा है। इसका मतलब जो भी आपका ऑप्शन यहाँ पे होगा उसमें से एम और आर तो होना ही चाहिए भी। तो यहाँ पे देखिए एम और आर है, यहाँ भी एम और आर है, यहाँ भी एम और आर है, सभी में है, तो यहाँ से हम क्लियर नहीं सकते। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जिन व्यक्तियों के बारे में बताना है उनको देखना है कि ऑप्शन में से वो व्यक्ति यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर बच्चा बताइए, अगर यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन और होता और उसमें एम और आर का कोई जिक्र नहीं होता, तो क्या ये ऑप्शन होता? नहीं होता भाई, ये तो अपने आप ही गलत हो जाता, क्योंकि एम और आर का जिक्र जिस ऑप्शन में नहीं होगा वो ऑप्शन अपने आप से ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिए, अब चेक करते हैं भाई कैसे। पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं, आर क्रॉस के, इसका मतलब क्या है, पी क्यू, पी क्रॉस क्यू का मतलब पी भाई है क्यू का। इसी प्रकार से आर भाई हो जाएगा किसका, के का। तो आर जो है वो भाई है किसका, के का। यहाँ पे देखिए आगे के माइनस एम, माइनस का मतलब क्या है, पी पिता है क्यू का। तो क्या हो जाएगा भाई, के पिता है एम का, के जो है वो पिता है किसका, एम का। ये इस प्रकार से यहाँ से देखिए एम आर का भांजा लग रहा है क्या, एम आर का भांजा लग रहा है क्या भाई, हर एक बच्चा बताए भाई। नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। पहला ऑप्शन नहीं होगा भाई, दूसरा ऑप्शन देखिए। दूसरा ऑप्शन समझिए क्या है, आर क्रॉस के, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी भाई है क्यू का, तो आर भाई है के का, आर जो भाई है किसका, के का, के प्लस एम, तो पी प्लस क्यू का मतलब पी माँ है क्यू की, तो क्या हो जाएगा, के माँ है एम की, के जो है वो माँ है एम की। आगे चलिए भाई, एम क्रॉस टी, एम क्या है भाई, पी भाई है क्यू का, तो क्या हो जाएगा, एम भाई है टी का, एम जो है वो भाई है टी का, किसका भाई, टी का। यहाँ से देखिए समझिए, हमको भांजा निकालना है, एम आर का भांजा है। एम देखिए आर का क्या है भाई, भांजा है क्या, ये इसका, ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है, और ये इसका पुत्र है, ये इसका भांजा है। इसका मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से इसका ये मामा हो जाएगा और ये इसका भांजा हो जाएगा। यही आपको निकालना था भाई, एम आर का भांजा है, नेफ्यू है, दिखाई दे रहा है भाई, एम जो है आर का भांजा है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है अभी सभी को, यही आपको निकालना था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करके बताएगा अभी। इसी निर्देश के माध्यम से दूसरा क्वेश्चन करना है। जैसे यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है, उसी प्रकार से आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर करके बताना है। क्या होगा अभी दूसरे क्वेश्चन का आंसर, प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा सीखेगा शानदार तरीके से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहना चाह रहा है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है डी टी का मामा है, डी टी का मामा है।
हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डी टी का मामा है, ऑप्शन देखिए क्या है, पहला ऑप्शन क्या है। बताइएगा भाई, हर एक साथी बताया भाई इस क्वेश्चन में से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। डी टी का मामा, ये आपको बताना है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है डी टी का मामा है। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इन चारों में से बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। हर एक बच्चा बताया भाई इसी निर्देश के माध्यम से आपको इन क्वेश्चन का आंसर करके बताना है। बताइए क्या होगा भाई क्वेश्चन का आंसर, कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, देखिए करके बताइए। बताइएगा भाई, जल्दी से आंसर करिए, हर एक साथी आंसर करके बताए भाई। हर एक बच्चा करके बताया भाई, पहले ही तरीके का क्वेश्चन है, जिस तरीके से हमने अभी क्वेश्चन करना सीखा है उसी तरीके से आपको करना है। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, देखिए समझिए और निकालिए। चलिए देखते हैं, सीखते हैं भाई। पहले इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए समझिए। यहाँ पे आपको क्या निकालना है भाई, डी टी का मामा, ये आपको सिद्ध करना है। देखना है इनमें से कौन सा आपका जो ऑप्शन है सही है। पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं भाई। डी क्रॉस जे का मतलब क्या है, पी भाई है क्यों का, तो डी भाई है किसका, डी भाई किसका है भाई, जे का। जे का भाई कौन है भाई, डी है। आगे चलिए, जे प्लस टी, प्लस का मतलब क्या है भाई, पी माँ है क्यों की, तो जे माँ है टी की। जे जो है वो माँ है किसकी, टी की। डी टी का मामा है भाई, टी का मामा कौन है भाई, डी है। बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टी का मामा कौन होगा भाई, डी होगा, यही आपको निकालना था। डी टी का मामा है, देखिए ये टी है जो इसकी माँ है, इसका भाई है, और माँ का भाई कौन लगता है, मामा लगता है, तो टी का मामा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलिए अगला देखिए, इसी निर्देश के माध्यम से अगला क्वेश्चन आपको फिर से दिया गया है और उसका भी आंसर करके हर एक बच्चा बताएगा भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्या कहना चाह रहा है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है आर बी की ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड डॉटर है। हर एक बच्चा इसका भी आंसर करके बताएगा भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला देखिए ऑप्शन क्या है, बताइएगा बच्चा कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा। आर बी की ग्रैंड डॉटर है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक बच्चा करके बताए भी। इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर आएगा, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर आएगा करके बताइए भी।
बताए भाई, हर एक साथी क्वेश्चन का आंसर करके बताए क्या होगा। चलिए देखिए समझिएगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। बच्चा आपको निकालना है आर बी की ग्रैंड डॉटर है। देखते हैं भाई किस प्रकार से कौन सा ऑप्शन इसमें सही आएगा, चेक करते हैं भाई। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला है आर डिवाइड बाई एम। डिवाइड का मतलब क्या है भाई, पी बहन है, क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर बहन है एम की। आर बहन है किसकी भाई, एम की। आगे चलिए, प्लस का मतलब क्या है भाई, पी माँ है क्योंकि, तो एम माँ है के की। एम जो है माँ है किसकी, के की। आगे चलिए, माइनस का मतलब क्या है भाई, पी पिता है क्यों का, तो के पिता है बी का। के जो है पिता है बी का, के पिता है बी का। ये हर एक बच्चे को दिख रहा है अभी, के पिता है बी का, इसका मतलब ये पिता हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपको क्या निकालना है, आर बी की ग्रैंड डॉटर है। क्या आर जो है वो बी की ग्रैंड डॉटर है भाई, बिल्कुल नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। आगे चलिए अगला देखते हैं, सेकंड नंबर। दूसरा नंबर देखिए, दूसरे नंबर देखिए भाई, दूसरे नंबर को देखते हैं। दूसरा क्या है, के प्लस एम। प्लस का मतलब क्या है, पी माँ है क्योंकि, तो क्या हो जाएगा, के माँ है एम की। आगे चलिए भाई, डिवाइड है, क्यों, पी डिवाइड बाई क्यों, पी बहन है क्योंकि, तो एम बहन है आर की। एम जो है वो बहन है आर की, आर की बहन है। डिवाइड, माइनस का मतलब पी पिता है क्यों का, आर पिता है बी का। आर पिता किसका है भाई, बी का। बी का पिता कौन है, आर है। बी पिता है आर का। क्या है मतलब भाई इसका, माइनस का मतलब पी पिता है क्यों का, तो आर पिता है बी का। बी का पिता कौन है, आर है। यहाँ से देखिए क्या आर बी की ग्रैंड डॉटर दिख रही है, आर जो है बी की ग्रैंड डॉटर नहीं दिख रही है भाई, ये पिता दिख रहा है, इसका मतलब ये भी क्रॉस हो गया, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा नंबर देखिए भाई, थर्ड नंबर चेक करते हैं। बी माइनस टी है। माइनस का मतलब क्या है, पी पिता है क्यों का, तो बी पिता हो जाएगा टी का। बी जो है पिता है टी का। प्लस का मतलब क्या है, पी माँ है क्योंकि, तो टी माँ है आर की। टी जो है वो माँ है आर की। टी जो है वो माँ है आर की। इस प्रकार से आगे डिवाइड है भाई, पी बहन है क्योंकि, तो आर बहन है डी की। इस प्रकार अब देखिए क्या निकालना है, आर बी की ग्रैंड डॉटर है। आर जो है वो बी की ग्रैंड डॉटर, ये सही है भाई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। देखिए बी की ग्रैंड डॉटर है यहाँ पे आर, यही आपको निकालना था। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले भाई, बताइए क्लियर है भाई सभी को। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, हर एक बच्चा देखे भाई। अगले क्वेश्चन के लिए निर्देश समझिए क्या है। आगे चलिए, आगे निर्देश क्या दिए गए हैं, हर एक साथी हर एक बच्चा समझे भाई शानदार तरीके से। आगे के निर्देशों को समझिए भाई क्या है, अगले क्वेश्चन के लिए निर्देश क्या दिए गए हैं, ध्यान से समझे हर एक साथी भी। देखिए समझिए निर्देश क्या है। पहला निर्देश है भाई, ए क्रॉस बी का अर्थ है, ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए बी की माता है। ए डिवाइड बाई बी का अर्थ है ए बी का भाई है।
आगे चलिए भी, ए प्लस बी का अर्थ है, बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए बी का पुत्र है। ए माइनस बी का अर्थ है क्या है भाई? ए बी की पत्नी है। ए बी की पत्नी है। ये निर्देश आपको दिए गए हैं भाई। इसके आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इन्हीं निर्देश के आधार पर आपको करना है। देखिए पहला क्वेश्चन, जे माइनस टी डिवाइड बाई के प्लस एफ में एफ का जे से क्या संबंध है? में एफ का जे से क्या संबंध है? हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताया भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा? प्रत्येक साथी करके बताए भाई। क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर? हर एक बच्चा करके बताए भाई। एफ का जे से क्या संबंध है? हर एक साथी बताए भाई क्या संबंध है। बताइए भाई क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? देखिए समझिए और करके बताइए। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान से समझिए। निर्देश आपको क्या दिए गए हैं, निर्देश के हिसाब से इसको पहले चेंज करना है। देखिए कह रहा है जे माइनस टी, क्या है भाई? माइनस कहाँ है? तो ए बी की पत्नी है, तो जे टी की पत्नी है। जे जो है वो टी की पत्नी है। इस प्रकार से डिवाइड का मतलब क्या है? ए बी का भाई है तो टी के का भाई है। टी जो है वो के का भाई है। क्लियर है? प्लस का मतलब क्या है भाई? ए बी का पुत्र है तो के एफ का पुत्र है। एफ का कौन है भाई? पुत्र है के। आपको बताना है एफ का जे से क्या संबंध है। एफ का जे से क्या संबंध है भाई? एफ का जे से क्या संबंध है? यहाँ पे देखिए भाई एफ का जे से क्या संबंध है। अब बच्चा देखिए एफ का जेंडर क्लियर नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। यहाँ पे हम आंसर तो दे सकते थे कि भाई देखिए ये इसका, अगर इसका ये पिता होता या माता होता पता होता हमें, तो इसका ये भाई है तो इसका भी तो माता पिता ये होंगे। बताइए भाई, लेकिन आंसर हमारा आ सकता है भाई इसका इससे संबंध निकालना है। तो इसे अगर इसका जेंडर क्लियर होता तो हम सास या ससुर में से कोई भी एक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सास दिया गया है, क्लियर नहीं कह सकते, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। जो बच्चा भी इसको लगाएगा एकदम गलत होगा, क्योंकि ये हम क्लियर नहीं कह सकते कि ये हो सकता है।
और इन दोनों में से तो कोई हो ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बच्चा यहाँ पे कह सकते हैं कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर निर्धारित नहीं कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आ सकता है, इसलिए हम इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। क्लियर है अभी सभी को? बताइए, कोई दिक्कत है किसी को? अगर सारी चीज़ें क्लियर है तो हर एक बच्चा भाई कमेंट करके बताए कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और फिर आगे मिलते हैं, शानदार तरीके से आगे देखते हैं और भी जो टाइप के हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं ब्लड रिलेशन में, उन्हें भी कंप्लीट करेंगे और देखेंगे, सीखेंगे। हर एक बच्चा सीखता रहे, कॉन्सेप्ट के माध्यम से नोट्स बनाता रहे और शानदार तरीके से रिवीजन करता रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।